भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता के 6वें अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गीता सुनिए। परम पद की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उससे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अपने द्वारा अपने उद्धार करना क्या है और अपने को अधोगति में डालना क्या है। जीव अज्ञान के वश होकर अनादिकाल से इस दुखमय संसार सागर में गोते लगाता है और नाना प्रकार की भली बुरी योनि में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। जीव की इस दीन दशा को देखकर दयामय भगवान उससे साधनोपयोगी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करके एक बहुत सुंदर अवसर देते हैं, जिसमें वह चाहे तो साधना के द्वारा एक ही जन्म में संसार समुद्र से निकलकर सहज ही परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे और कर्म योग, सांख्य योग तथा भक्ति योग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बना ले। यही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, मोह और दोष में फंसकर भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फल स्वरूप मनुष्य शरीर के परम फल भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर पुनः सूकर कुकरादि योनि में जाने का कारण बतलाना अपने को अधोगति में ले जाना है। उपनिषद में ऐसे मनुष्य को आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गति का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने अपने द्वारा ही अपना उद्धार करने की बात कहकर जीव को यह आश्वासन दिया है कि तुम यह न समझो कि पारबंध बुरा है, इसीलिए तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं। तुम्हारा उत्थान पतन पारबंध के अधीन नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। साधन करो और अपने को अवनति के गड्ढे से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जाओ। आदि मनुष्य को बड़ी ही सावधानी तथा तत्परता के साथ सदा सर्वदा अपने उत्थान की अभी जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने की राग, द्वेष, काम, क्रोध, भोग, आलस्य, प्रमाद और पापाचार का सर्वदा त्याग करके सम, दम, तितिक्षा, विवेक और वैराग्य आदि सद्गुणों का संग्रह करने की में विषय चिंतन छोड़कर श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवत चिंतन करने की और भजन, ध्यान तथा सेवा सत्संगादि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक एक क्षण के लिए भी जरा भी पीछे न हटना तथा रुकना नहीं चाहिए। भगवत कृपा के बल पर धीरता, वीरता और दृढ़ निश्चय के साथ अपने को जरा भी न डिगने देकर उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ही अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति या उत्थान है तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना भी अवनति का पतन है। यहाँ मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य सांसारिक संबंध के कारण आसक्तिवश जिन लोगों को अपना मित्र मानता है वे तो बंधन में हेतु होने से वस्तुतः मित्र ही नहीं है। संत, महात्मा और निस्वार्थ साधक जो बंधन से छुड़ाने में सहायक होते हैं वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं, परंतु उनकी यह मैत्री भी मनुष्य को तभी प्राप्त होती है जब पहले वह स्वयं अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा उन्हें सच्चा मित्र मानता है और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि
यह आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि मनुष्य अपने मन में किसी को शत्रु मानता है तभी उसकी हानि होती है, नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी की कुछ भी पारपार्थिक हानि नहीं कर सकता। इसलिए शत्रु भी वस्तु वह स्वयं ही है। वास्तव में जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है वह आप ही अपना मित्र है, और जो इसके विपरीत करता है वही अपना शत्रु है। इसीलिए अपने से भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है। यह बात कहेगी कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बतलाते हैं कि जिन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बर्ताव है। मन और इंद्रियों से ही शरीर को जीतना क्या है, ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं, जीते हुए शरीर इंद्रिय और मन के क्या लक्षण हैं, एवं इनको जीतने वाला मनुष्य आप ही अपना मित्र कैसे है। शरीर इंद्रिय मन को भली भांति अपना बस में कर लेना है, इनको जीतना है। विवेक पूर्वक अभ्यास और वैराग्य द्वारा ये बस में हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपने शरीर इंद्रिय और मन को लगाना चाहे उनमें जब वे अनायास ही लग जाए तथा उसके लक्ष्य के विपरीत मार्ग की ओर ताके ही नहीं, तब समझना चाहिए कि ये बस में हो चुकी है। जिस मनुष्य के शरीर इंद्रिय और मन बस में हो जाते हैं वो अनायास ही संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है एवं परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इसीलिए वह स्वयं अपना मित्र है। जिसका शरीर इंद्रिय और मन जीते हुए नहीं है उसको अनात्मा कहने का क्या अभिप्राय है, एवं उसका शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण क्या है। शरीर इंद्रिय मन इन सब का नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं हैं उच्छल हैं और यथेष्ट विषयों में लगे रहते हैं, जो इन सब को अपने लक्ष्य के अनुकूल इच्छानुसार कल्याण के साधन में नहीं लगा सकता वह अनात्मा है, आत्मवान नहीं है। ऐसे ही मनुष्य स्वयं मन इंद्रिय आदि के बस होकर कुपथ्य करने वाले रोगी की भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करता है। वह अहंता ममता राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि के कारण परमार्थ आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसी को सुख के साधन से वंचित करके दुख भोगने को बाध्य करता है, वैसे ही वह अपने शरीर इंद्रिय और मन को कल्याण के साधन में न लगाकर भोगों में लगाता है तथा अपने आप को बार बार नरक आदि में डालकर और नाना प्रकार की योनियों में भटकाकर अनंत काल तक भीषण दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। यदि भी अपने आप में किसी का द्वेष न होने के कारण वास्तव में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, तथापि अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्ति के बस होकर दुख को सुख और अहित को हित समझकर अपने यथार्थ कल्याण के विपरीत आचरण करने लगता है। इसी बात को दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि वह शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करता है। जिसके मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र क्यों है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर इंद्रिय और मन रूपी आत्मा को बस में करने का फल बतलाते हैं। सर्दी गर्मी सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिनके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा समय प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं।
शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों का शांत रहना क्या है। यहाँ शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान शब्द उपलक्षण रूप से हैं। अतएव इस प्रसंग में शरीर इंद्रिय मन से संबंध रखने वाले सभी संसारी पदार्थों का भावों का और घटनाओं का समावेश समझ लेना चाहिए। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ भाव व्यक्ति या घटना का संयोग या वियोग होने पर अंतकरण राग द्वेष हर्ष शोक इच्छा भय ईर्ष्या अनुसूया काम क्रोध आदि विक्षेपादि किसी प्रकार का कोई विकार न हो, हर हालत में सदा ही चित्त सम और शांत रहे, उसी को शीतोष्ण सुख दुख और मान अपमान में चित्त की वृत्तियों को भली भांति शांति रहना कहते हैं। जितात्मन हम पद का क्या अर्थ है और इसका प्रयोग किस लिए किया गया है। शरीर इंद्रिय और मन को जिसने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है उसका नाम जितात्मा है। ऐसा पुरुष सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में पर शांत या निर्विकार रह सकता है और संसार समुद्र से अपना उद्धार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए वह स्वयं अपना मित्र है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ जितात्मन पद का प्रयोग किया गया है। यहाँ परमात्मा पद किसका वाचक है और समाहित का क्या अभिप्राय है। परमात्मा पद सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा का वाचक है और समाहित पद से यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षणों वाले पुरुष के लिए परमात्मा सदा सर्वदा और सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपूर्ण है। हरि ओम तत्सत्।